श्री राधे राधे। भक्तों, गुरु पर श्रद्धा करने वाले जो प्रभु के प्रेमी भक्त होते हैं, उनको अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो बहुत निराले होते हैं। आप ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं कि भगवान श्री कृष्ण का धाम श्री वृंदावन धाम है। लेकिन एक गुरु भक्त को भगवान श्री कृष्ण का धाम श्री वृंदावन की जगह अयोध्या में प्राप्त हुआ। ये बताया भी गया और प्राप्ति भी यही हुई। और वो भक्त का नाम है सुषमा जी, यमुना विहार दिल्ली में रहने वाली। C8/2 उनका पता मैंने बता दिया आपको। सुषमा जी महान भगवत भक्त, गुरु भक्त। उनका कहना है कि प्रभु की एक झलक देखने के बाद भला ऐसा कौन होगा जो कृष्ण का दीवाना न हो जाए। ये प्रभु शब्द का तात्पर्य गुरु से भी हो जाएगा, भगवान से भी हो जाएगा। हर क्षण हर पल उनकी याद सताने लगती है। और वो बताती है माता सुषमा जी कि उनके साथ भी ऐसा ही था। जीता चाहता था कि कृष्ण को ही देखती रहूं, उन्हीं की बातें सुनूं, उसी से बात करूं। हर क्षण उनकी याद में आंसू बहते रहते। मन ही मन कृष्ण आ जा की रट लगाए रहती है। स्थिति ऐसी हो गई कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। कोई कुछ बोलता तो समझ नहीं आता। समझ भी कैसे आए, नस नस में तो कृष्ण ही समाया हुआ। और पूरा विश्व जानता है कि श्री कृष्ण धाम वृंदावन है। कृष्ण की याद में खोई कि वो तो 3-4 दिन में आने को कह गया था, पर दिन महीने साल ऐसा लग रहा है कि युग बीत गया हो, पर वो नहीं आया। मन में आया कि तू नहीं आएगा तो मैं ही तेरे पास आ जाती हूँ। बस एक ही रट के वृंदावन जाना है। अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि मुझे वृंदावन जाना है, अपने कृष्णा के पास जाना है। हे भोलेनाथ, मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे कृष्णा के पास पहुंचाओ। मुझे तो सिर्फ कृष्णा ही चाहिए। भक्तों, भक्त के भाव जो होते हैं समझने मुश्किल होते हैं। वो माता का कहना है कि मेरे इष्ट माता पिता, गुरु, भ्राता, सखा, स्वामी सभी मेरे शिव शंभु भगवान भोलेनाथ ही थे। और आज भी भोलेनाथ ही सदगुरु भगवान के रूप में विराजमान है। और सदगुरु आप समझ ही गए, रामकृष्ण दास जी महाराज की बात। और माता का कहना है कि मैं हर पल भोलेनाथ से बातें किया करती थी। मेरे विषय में उनसे कुछ भी छिपा नहीं था। वर्तमान में मेरे गुरुदेव ही मेरे सर्वस्व हैं और हर क्षण हर पल मेरे साथ रहते हैं। मेरी कोई भी बात उनसे छिपी नहीं है। ऐसी भी जो बातें मैं नहीं जानती, मेरा आराध्य गुरुदेव जानते हैं। भक्तों, गुरु भक्ति जब जिसके अंदर प्रभु की कृपा से प्रकट होती है, वही इन बातों को समझ पाता है। गुरु भक्ति नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं, तो समझ में नहीं आता है। माता बोलती है कि आज तक मैंने भोलेनाथ से जो कुछ भी मांगा, मेरे भोलेनाथ ने मुझे दिया। अब मेरी उनसे एक ही मांग थी कि मुझे मेरा कृष्ण चाहिए। वही मेरा जीवन है, वही मेरा जीवन है। मेरी सांसें, मेरा सर्वस्व कृष्ण ही है। अपने पति से, अर्थात जो शरीर के पति, उनसे जिद करती है
वे कहते जब चलेंगे तब चलेंगे, ऐसा कह करके टाल देते और काम से फुर्सत ही कहाँ उनको मिलनी। एक दिन बैठी रो रही थी, हृदय व्याकुल हुआ जा रहा था, विरह वेदना सहन नहीं हो रही थी। बस मेरे आराध्य एक सहारा सिर्फ भोलेनाथ ही तो थे। उन्हीं से कह करके बिलख उठी कि हे भोलेनाथ, आपकी बेटी मर जाएगी, मुझे मेरे कृष्णा से मिला दो। महाराज तभी स्पष्ट रूप से एक आवाज सुनाई पड़ी उस माता को। आवाज भोलेनाथ की ओर से आई थी कि तेरा कृष्णा वृंदावन में नहीं अयोध्या में है। तो आपको आश्चर्य होगा कि भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, प्रभु हैं, शिव जी हैं। उनकी ओर से आवाजें प्रकट हुई थी क्योंकि भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा बहुत जबरदस्त थी उस माता की। तो ये आवाज सुनाई पड़ी शिव जी की ओर से कि तेरा कृष्णा वृंदावन में नहीं, वृंदावन में नहीं अयोध्या में है। और बड़े आश्चर्य की बात थी, माता कहती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा मोर मुकुट बंशी वाला कृष्ण अयोध्या में मिलेगा। ये अनुभव होने के बाद कि मेरे सरकार श्री गुरुदेव भगवान ही प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु हैं और मेरा ये कहना मेरे महाप्रभु हैं, मेरे सरकार हैं, व्याकुल हो उठी ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम वो परिचय क्या है। भक्तों, अब उस माता का तो भाव था प्रभु से बहुत सच्चे प्रेम का ना, लेकिन इस बात को हर आदमी तो समझ नहीं सकता था। तो उसने अपने पति से पूछा, शरीर के पति से, कि मेरे पति फिर समझाने लगे। पहले उसने पूछा कि मेरा क्या नाम है, गुरुदेव भगवान के साथ संबंध जो उसमें, तो वो बोले कि तेरा नाम सुषमा। सुषमा तो उस माता का लौकिक नाम, और वो भगवान से संबंध पूछ रही थी। तो वो माता रो करके जोर से बोली कि नहीं, मैं सुषमा नहीं हूं, सुषमा तो इस देह का नाम है, मैं तो कोई और ही हूं। तभी भोलेनाथ ने कहा कि तेरा नाम वो परिचय तो अयोध्या में है। वो बोलती माता कि तब मैं समझ गई कि मेरा नाम परिचय व मेरे हर प्रश्नों का उत्तर, मुझसे संबंधित मेरे सभी रहस्य मेरे गुरुदेव जानते हैं। मेरा श्रीधाम अयोध्या ही है। ये सभी बातें शरणागति से पूर्व फरवरी मार्च सन 2007 की है। माता कहती है कि मैं क्या कहूं, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भक्तों, गुरु भक्ति वाली बात समझ में हर व्यक्ति के नहीं आती है। वो माता कहती छवि लखी श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू कि वो जाने। जिन दिन पहली बार मैं अयोध्या में श्री सिद्ध सदन में युगल सरकार के दर्शन किए, श्री गुरुदेव की बहनोई श्री राम जी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया कि मैं वही तुम्हारा कृष्णा ही हूं। आप समझ गए होंगे भक्तों, क्योंकि राम हर्षणदास जी महाराज जानकी को अपनी छोटी बहन मानते थे ना। तो जो छोटी बहन है जानकी जी, सिया जी हैं, उनके पतिदेव भगवान श्री राम हैं। तो वो श्री राम जी जो हैं वही तो राम हर्षणदास जी के बहनोई हुए। तो उनका दर्शन जब मंदिर में किया इस माता ने, तो तुरंत ही वो समझ गई कि मेरे कृष्णा तो यही हैं जिनके लिए तलाश में वो रो रही थी। तब वो कहने लगी, श्री अवध बिहारी तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। इस तरह से कृष्ण का दर्शन उसको अयोध्या में राम जी के मंदिर में प्राप्त हुआ। भक्तों, ये गुरुदेव की कृपा से ऐसा हुआ था।
उन्होंने भक्त के ऊपर इस प्रकार से कृपा की कि कृष्ण रूप में राम जी का दर्शन अयोध्या में प्राप्त हुआ उस माता को। भक्तों, गुरुदेव की कृपा यदि कोई स्वीकार कर लेता है, अर्थात मान लेता है गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, तो बहुत ही अद्भुत सुधार जीवन में हो जाता है। एक गणेश प्रसाद बताते हैं, भक्त 11 जनवरी 2004 की घटना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुसंग में पढ़ करके गांजा पीने की उनकी आदत पड़ गई थी और लत सीमा पार कर गई थी। दिमाग खराब हो गया, ऐसी हालत थी पागलों की सी। और महाराज जी के पास अर्थात रामहर्षण दास जी के पास से पहुंच चुके थे और सत्संग के प्रभाव से निरंतर कीर्तन श्री राम प्यारे राम रामा राम रामा राम जी की कीर्तन चालू कर दिए थे। आदत तो खराब थी गांजा की, लेकिन ये अच्छी आदत हो गई कि भगवान का नाम बोलने लगे और दिन रात यही कीर्तन और दिन रात गांजा की चिलम। ऐसे बिगड़े हुए लोग होते हैं, लेकिन बस इनके अंदर यही अच्छाई एक आ गई कि भगवान का नाम प्रारंभ कर दिया। तो चिलम छोड़ा नहीं था। लगातार 8 महीने एक रस यही दशा रही। इसी बीच में एक दिन रात को चारपाई पर लेटा था, वो व्यक्ति बता रहा है, गणेश प्रसाद परोहा जी। तो कह रहे हैं कि मैं 8 महीने तक इसी अलमरा कीर्तन भी करता था और गांजा भी चिलम भी पीता था। और वो एक दिन रात की बात है, चारपाई पर लेटे थे। एकाएक रात के 1 बजे श्री स्वामी जी प्रत्यक्ष पहुंच गए, रामहर्षण दास जी, और बोले, प्रत्यक्ष पहुंच गए अर्थात स्वप्न में नहीं, जागृत में। बोले, बेटा क्यों बेचैन हो, कितने बेचैन हो, देखो तो तुम क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तुम कीर्तन तो बहुत अच्छा करते हो, मैं प्रसन्न हूं। अच्छा उठ जाओ, लघु शंका करके आओ, सब गर्मी निकल जाएगी। तो वो नशेबाज जो था वो बोला कि कैसे जाऊं, दरवाजा तो बंद है। तो महाराज जी बोले कि मैं दरवाजा खोल करके आया हूं, तुम उठो और बाहर जाओ। तो बोला मैं कैसे जाऊं, मुझे तो कुछ दिखता तो है ही नहीं। तो महाराज जी बोले तुम उठ करके जाओ तो दिखने लगेगा, और हाँ ये पुड़िया गांजा वाली जो है मुझको दे दो, और अब कभी इसे मत छूना। तो गणेश प्रसाद जी अब महाराज गुरु कृपा से भक्त हो गए और उन्होंने वो पुड़िया गुरुदेव को दे दी। और वो कहते हैं कि ये तो मेरे घर में घटना घटी थी, और दूसरे दिन वो अयोध्या जी गए। गुरुदेव का दर्शन तो घर में हो मिल गया, अब अयोध्या जी गए और उनकी गर्मी जो नशे की थी वो 80% नशा उतर गया। थोड़ा शेष बचा हुआ था। जब स्वामी जी को अर्थात रामहर्षण दास जी महाराज को जाकर दंडोत किया और जोर जोर से कहने लगा, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। और स्वामी जी को माला पहनाया तो स्वामी जी का वो भक्त कह रहा है कि मेरे साथ बोले, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। और भक्त का कहना है कि बस गुरुदेव ने बोला, उसके बाद वो बिल्कुल सामान्य अर्थात नॉर्मल हो गया, तात्पर्य ठीक हो गया। वो कहता है कि तभी से दिमाग तो ठीक ही हो गया और नशा की आदत भी खत्म हो गई। भक्तों, कुछ भी गड़बड़ी हो, आप भगवान के ऊपर जैसे श्रद्धा करते हो ऐसे गुरु के ऊपर भी श्रद्धा करो। मेरा कहने का मतलब कि भगवान पर भी श्रद्धा करो, गुरु पर भी श्रद्धा करो, तो सिद्ध पुरुषों की कृपा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। रामहर्षण दास जी के इस भक्त गणेश प्रसाद की बात मैंने आपको सुनाया। मनुष्य के बुद्धि के परे की कृपा होती है। मनुष्य समझ भी नहीं सकता कि गुरु कृपा कैसे कैसे होती है जीव के ऊपर। एक जयदयाल नाम के भक्त हैं, वो बताते हैं कि रामहर्षण दास जी गुरुदेव जो उनकी कृपा किस प्रकार की हुई थी। वो बता रहे हैं कि एक बार पौड़ी की समैया देख करके
अपने समधी जी को मैहर छोड़ने जा रहे थे। अब उन्हीं के शब्दों को मैं सुना रहा हूं आपको। उन्हें किसी आवश्यक कार्य से मैहर से ट्रेन पकड़नी थी, परंतु अमरपाटन से कुछ आगे बढ़े थे कि मोटरसाइकिल बिगड़ गई निर्जन स्थान में। वहां कोई रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी। अब क्या हो, समधी जी को तो किसी प्राप्त साधन से मैहर भेज दिया, परंतु अब मैं क्या करूं। बस उनको गुरु जी की याद आई भक्तों, और हे गुरुदेव अब मैं क्या करूं, अंधेरा है इस निर्जन जंगल में, जहाँ कोई दुकान नहीं, कोई आदमी नहीं। अब मैं यहाँ जंगल में अंधेरे में क्या करूं, कोई सहायक भी नहीं। कुछ देर यूं ही सोचता खड़ा रहा, कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। कहीं जाना भी चाहूं तो गाड़ी को छोड़कर कैसे चला जाऊं, रात का समय मैं क्या करूं, ये सोच ही रहा था। तभी एकाएक एक जीप आई और ठीक वहीं रुक गई, बिना रोके रुक गई वक्तों। जीप हाथ नहीं दिया था रुकने के लिए। वो बोलते हैं जहां मैं खड़ा था वहीं जीप आकर रुक गई। और चालक ने पूछा क्या बात है, क्यों खड़े हो। तो ये जयदयाल भक्त जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ बतला दिया कि ये परेशानी मेरे सम्मुख है। तो ड्राइवर जो था गाड़ी का, जीप का, वो बोला हमारे साथ मिस्त्री बैठा है, वो सब बना देगा। तो ये भक्त बोले कि वे तो मोटर मैकेनिक होंगे, जीप के मैकेनिक होंगे, और मोटरसाइकिल बनाने के उपकरण उनके पास नहीं होंगे ना। तो वो ड्राइवर बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं, स्कूटर के भी सुधारने, इस मोटरसाइकिल के सुधारने के सब उपकरण है इनके पास। तो चालक ने उत्तर दिया ऐसा, और मैकेनिक ने तुरंत सब ठीक करके गाड़ी स्टार्ट कर दिया, और ठीक करने का कोई पैसा भी नहीं लिया, और चला गया। और गाड़ी ठीक हो गई तो ये व्यक्ति जंगल में से फिर अपने घर चला गया। तो इनका कहना है कि गुरुदेव ने ये कृपा की थी और वही आकर के मेरा संकट दूर किए थे। अर्थात भक्तों, यदि गुरु कृपा पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हर जगह मार्ग मिलता है, हर जगह गुरु कृपा का दर्शन होता है। भक्तों, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, गुरुदेव का आशीर्वाद, ये सब अलौकिक चीजें हैं। आप प्रभु के नाम का आश्रय ले लो और प्रभु की भक्ति पर चलाने वाले गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लो, और उनके बताए गए के हिसाब से साधना में, भक्ति में लग जाओ, तब आपको ये सब अनुभव होंगे जो अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं। एक माता कलावती शुक्ला अयोध्या जी की, वो रामहर्षण दास जी की शिष्या, उन्होंने बताया कि एक बार गुरुदेव के चरण में वो तेल लगा रही थी, तो उन्हें लगा कि गुरुदेव साक्षात भगवान राम है, और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए कि मेरे गुरुदेव तो राम ही है। और तब तक उन्होंने देखा कि उनके पूरे शरीर में राम राम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लिखवाया था उन्होंने, उसी समय लिखा हुआ दर्शन हुआ था। और वो अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव बताती थी, गुरुदेव कैसे कैसे कृपा करते हैं। वो बताती हैं कि वो सरसवाही नाम की जगह में रहती थी और पिताजी वहीं पाई में रहते थे, तो उन्हीं की सेवा में रहती थी। और एक दिन उनको अत्यंत तीव्र ज्वर आया। उस ज्वर में लोगों ने बताया, बाद में इनको मालूम हुआ, ये कलावती शुक्ला माता को, कि बाद में बताया इनको, उस समय तो कैसे बताता कोई, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनको बताया गया कि तुम तो मर गई थी। और केवल मर गई थी इतनी बात नहीं, मरने के बाद की जो क्रियाएं होती जलाने आदि की, वो तैयारी हो गई, और लकड़ी की तैयारी हो गई, शव को ले जाने की तैयारी हो गई। और वो माता बताती है कि जब लोग मुझको उठा करके स्मशान ले जाने के लिए और लकड़ी ले जाने के लिए आदमी इकट्ठे हो गए,
तो वो अब अपना अनुभव बता रही है कि मैं यमलोक में पहुंची और वहां एक बहुत बड़े हाथी के आकार का एक भैंसा, लाल आंखें जिसकी थी, वो खड़ा था और बड़ा साफा बांधे यमराज बैठे थे। काली काली भयंकर आकृतियों वाले यमदूत अस्त्र शस्त्र लिए घेरे हुए थे इनको, कलावती शुक्ला माता को। और उधर कहीं जलते हुए कड़ाहे में प्राणियों को दूध तेल में डाल रहे थे, और इतना गर्म तेल कि यदि उसमें नारियल डाला जाए तो मिनट भर में राख हो जाता। और चारों ओर रोना चीखना सुनाई पड़ रहा था। और ये माता बताती है, कलावती शुक्ला जो अयोध्या जी वाली, ये बताती हैं कि वो रोना चीखना सुन करके डर के कारण रोने लगी और बहुत तेज से चिल्लाई गुरुदेव को याद करके, हे सरकार बचाइए। सरकारी लोग रामहर्षण दास जी को इनके शिष्य लोग सरकार बोलते थे। तो सरकार कहने का मतलब था कि हे गुरुदेव बचाइए, हे सरकार, हे गुरुदेव बचाइए बचाइए। और बस गुरुदेव का आश्रय जो मन में ग्रहण किया, तभी एक शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी और वो शंख की ध्वनि सुनते ही यमदूत डर करके भागे। भक्तों, ये सपने की बात नहीं, ये प्रत्यक्ष की बातें हैं। ये माता को भयंकर बुखार हुआ था, उस बुखार में मर गई थी, लोग उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे और माता तो शरीर छोड़ के जा चुकी थी। वो यमराज के यहाँ जब पहुंची थी, वहां की बात बता रही है कि जब वो यमराज के दूत शंख की ध्वनि सुने, गुरुदेव के शंख की ध्वनि, तो सब डर के कारण छोड़ करके भागे। और यहां तक कि धर्मराज भी दूर खड़े हो गए। और एक विमान आया, उसमें से सीता जी तथा चारों भैया के समेत भगवान श्री राम थे। और श्री राम जी अत्यंत मीठी आवाज में कह रहे थे, राम जी की आवाज बड़ी मीठी थी, वो बोल रहे थे, डरिए नहीं, हम आपको लिवाने के लिए आए हैं। वो आवाज कितनी सुरीली, कितनी मधुर थी कि मैं कुछ कह नहीं पाती। माता बताती हैं कि मैं विमान की तरफ जा रही थी कि सफेद वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में शंख लिए हुए श्री गुरुदेव पधार गए, आ गए, दर्शन दिया उन्होंने। और वो जो शंख लिए थे, वह शंख सफेद रंग का था, उसमें सुनहरी नक्काशी की हुई थी। पहले जो शंख ध्वनि सुनाई पड़ी थी, वो गुरुदेव की ही थी, शंख ध्वनि। और गुरुदेव ने कहा, वो अभी नहीं जाएगी, उसके मालिक तो हम हैं। ऐसा कह करके हंसने लगे गुरुदेव। यमराज जी से बोले कि इसको मत ले जाओ, इसके मालिक हम हैं। और श्री राम जी भी हंसते हुए बोले, तो अच्छा भाई, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब ये बंधन मुक्त है। तो माता कह रही कि मैंने देखा कि एक सुंदर सुंदर खंभों से बना हुआ महल है और मैं उसी महल में सुंदर आसन में बैठी हूँ। सरकार सिर में हाथ फेर रहे हैं, फिर मेरी आंखें खुल गई हैं। अब तक तो मर चुकी थी ना भक्तों, मर चुकी थी, उसको तो जलाने की तैयारी थी। तो अब बता रही कि मैं जिंदा हो गई। अब वहां से धर्मराज के यहाँ से वापस आ गई, तो जो मरा हुआ मुर्दा था, शरीर था मरा हुआ, उसकी आंखें खुल गईं, उस मृतक शरीर की आंखें खुल गईं। और उसने देखा कि तमाम भीड़ है यहाँ तो, और जलाने की तैयारी हो रही है। तो सब लोग चकित हो गए कि अरे ये तो जिंदा हो गई, इसकी तो आंखें खुल गई। तब लोग पूछने लगे इस माता से, कलावती शुक्ला अयोध्या वाली से, कि तुम तो मर गई थी, तुम्हें तो जलाने की तुम्हारी तैयारी की जा रही थी, अब जिंदा कैसे तुम हो गई। तब जो कथा मैंने सुनाया है, ये सारी बातें उसने सुनाया कि गुरुदेव ने शंख बजाया और धर्मराज के यहाँ मैं पहुंच चुकी थी, वहां से मुझे छोड़ दिया गया और मैं फिर से अपने शरीर में आ गई। तो भक्तों, बड़े बड़े संकट गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, प्रभु के नाम से टल जाते हैं, ये मैंने आपको सुनाया। अब आगे फिर मैं गुरुदेव की कृपा का वर्णन करूंगा। आज मैं यहीं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।